नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। बलरामपुर में तुलसीपुर मार्ग NH 730 पर टोल प्लाजा के निकट एक बाइक और कार में भीषण टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर आने जाने वाले राहगीरों ने घटनास्थल पर रुककर पुलिस और एम्बुलेंस कर्मियों को फोन द्वारा सूचित किया। एम्बुलेंस और पुलिस के पहुंचने पर राहगीरों की मदद से पुलिस ने घायलों को सेठ से तुलसीपुर पहुंचाया, जहां पर दोनों घायलों का दवा इलाज जारी है, परंतु दोनों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार यह दोनों लोग थाना लरिया के फटवा गांव निवासी हैं। बहरहाल थाना तुलसीपुर की पुलिस दोनों व्यक्तियों की पहचान कर उनके परिजनों को घटना की सूचना देने के साथ विधिक कार्रवाई कर रही है। आजमगढ़ की अतरौलिया में शारदीय नवरात्र का मेला पूर्णिमा को लगता है। मेले के दूसरे दिन रात्रि 11 बजे अतरौलिया थाना के SI सुल्तान सिंह अपने 3-4 हमराहियों के साथ मेला भ्रमण के दौरान मेले में लगे फुटपाथ के दुकानों तथा मेलार्थियों को मेले में से भगाने में लगे, जिससे मूर्ति समितियों में आक्रोश हो गया। बाजार की सभी मूर्तियां समित एकत्रित होकर इसका पुरजोर विरोध कर जमकर हंगामा किए। हंगामे की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी गोपाल स्वरूप वाजपेयी मेला पहुंचकर आक्रोशित दुर्गा पूजा समितियों को समझाने लगी। दुर्गा पूजा समितियों द्वारा रात में ही पुलिस की कार्यशैली की शिकायत जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से की। सुल्तान सिंह द्वारा उठाए गए इस कदम से मूर्ति समितियां मूर्ति विसर्जन न करने की चेतावनी देने लगी। लगभग रात 12 बजे क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी, प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया राजेश कुमार सिंह सहित थाने के अन्य लोग मिलकर मूर्ति समितियों से बातचीत करके सुल्तान सिंह के कदम को निंदनीय बताते हुए मेला सुचारू रूप से चलाने का निवेदन किए। मूर्ति समितियों ने अपनी मांग को रखते हुए बताया कि एक दिन का मेला शेष है, जिससे नगर की महिलाएं तथा नगर के आसपास गांव की महिलाएं ही भ्रमण करती हैं। ऐसे में अगर पुलिस प्रशासन 11 बजे के बाद मेला बंद करवाता है तो मेले में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अधिकारियों ने इसका आश्वासन दिया कि मेला किसी भी तरह से बाधित नहीं किया जाएगा। पुलिस की रवैया को देखते हुए मूर्ति समितियों ने अपने स्तर से मेला को सुचारू रूप से चलाने की तैयारी भी कर ली। आइए सुनाते हैं कि मूर्ति समितियों के लोगों ने क्या कुछ कहा। वैभव चौरसिया, कहाँ निवासी? नगर पंचायत अतरौलिया। मेला में क्या दिक्कत हुई थी, पुलिस बंद करा, इसके बारे में? दरअसल मेले में आज मेले का दूसरा दिन है। प्रशासन के द्वारा जबरन तरीके से व्यापारियों की दुकानें बंद कराई जा रही हैं। पंडाल कमेटियों के सदस्यों को गाली दे करके और अपमानजनक शब्दों में अपमानित करके डीजे बंद करवाने के लिए कहा गया है और मेला जबरन जल्दी ख़त्म करवाया जा रहा है। अगर प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करेगा तो हम विसर्जन नहीं करेंगे मूर्ति का। प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेकर के मूर्ति का विसर्जन स्वयं कराएंगे। किस लिए प्रशासन मेला बंद करवा रहा है? अब वो प्रशासन जानेंगे, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस तरह की चीज़ें की गई हैं। और प्रशासन में कौन लोग थे? अब SI सुल्तान सिंह जी के द्वारा इस तरह की चीज़ें की गई हैं। ज़बरदस्ती जो है डीजे बंद करवाने के लिए कहा गया और गाली दे करके डीजे बंद। अगर इस तरह की चीज़ें अगर आगे से होंगी तो हम मूर्ति का विसर्जन नहीं करेंगे। सारी पंडाल कमेटियाँ एकमत होकर के धरना देने पर विवश हो जाएंगी और हम मूर्ति का विसर्जन नहीं करेंगे। क्या मेले में जो दुकान लगी थी उसको भी भगाया जा रहा है? बिल्कुल। बाजार के अंदर जितने भी एंट्री पॉइंट हैं सब जगह से दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को भगाया जा रहा है और व्यापारियों को जबरदस्ती दुकान बंद कराने पे मजबूर किया जा रहा है। आप लोगों ने कुछ कहा, कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को कि मेला चलेगा नहीं चलेगा, इस बारे में कुछ बताइए। प्रशासन के कुछ लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन हमें प्रशासन के उस पे बात पे भरोसा नहीं है। अगर प्रशासन के आला अफसर आकर के हमको आश्वासन दें और कल हमारा पूरा सहयोग करें तब तो हम मानेंगे, नहीं तो हमें। टीटू विनायकर। किस मूर्ति के आयोजक? श्री शंकर तिरमोहानी। क्या हुआ मामला, आज पुलिस क्यों ऐसा बंद कराया? पुलिस का मामला ये हुआ, मैं अपने पंडाल के पास था। मेरे ही पंडाल के एक सदस्य हैं परवेश कसौदन। उन्होंने आया, उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग यहाँ पे जितने भी छोटी दुकानदार हैं सभी लोगों को मार रहे हैं, भगा रहे हैं। तो मैंने सुना, जब इन्होंने मुझे पूरी बात बताई तो इन्होंने कहा गोला क्षेत्र में पहुँचे होंगे। तो मैंने कहा तुरंत चलिए। तो हम दोनों लोग वहाँ पे पहुँचे। तो पहुँचने के बाद वहाँ पे नहीं थे। जो वहाँ से जगदीश तिरमोहानी से प्रशासन उधर से हो के आई है, उधर भी डांटते हुए आई है। तो तुरंत मुझसे गोला क्षेत्र में मुलाकात हो गई। मैंने SI हैं सुल्तान सिंह, उनसे बोला भी कि सर आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 2:30 से 11 बजे तक का आदेश है। मुझे आदेश दिखा रहे थे और कह रहे थे डीजे का 10 बजे तक आदेश है। यही मामला है। 11 बजे के बाद में कहते हैं मेला बंद करवा रहे हैं। हाँ, उनका यही नियत ही था। जब पीस कमेटी की बैठक हुई थी उसमें ये बताया गया था? नहीं, कोई जानकारी नहीं किसी भी कमेटी को। बैठक में सिर्फ उनके जवाब गालियां थी और कुछ नहीं। मैं तो दोनों कमेटियों में था, दोनों मीटिंग में था।
ऐसी कोई मीटिंग में उन्होंने ऐसी बात कोई नहीं कहा। इसकी शिकायत आपने किसी से की? मतलब हम लोगों ने यहाँ जो आजमगढ़ जिले के डीएम हैं उनके यहाँ प्रवेश का सौदन मेरा नाम। क्या क्या दिक्कत परेशानी होती है बताइए। हम लोग बस अपने पंडाल में थे, बस जैसे ही बाहर निकले देखा कि जो एक पुलिस प्रशासन जो डंडे भाज रही, छोटे छोटे दुकानदारों को भगा रही है, इधर की भीड़ उधर को कर रहे हैं, उधर की भीड़ उधर को कर रहे हैं। तो हमने जो है कि टीटू से बोला कि भैया ऐसी बात है, तो ये भी गोला में पहुँचे और वहाँ पे जो है कि बातचीत हुई। फिर बाद में हमने और सारे लोगों को जो है बताया, सब लोग इस चीज़ से पीड़ित थे, सब लोग पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे बात हुई। तो वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास में परमिशन है कि इस तरह से मेला चलना चाहिए 2:30 से 11, इसके बाद में नहीं चलना चाहिए, जबकि इस तरह की कोई हमको जानकारी नहीं दी गई। ये पूरी तरीके से गलत है। आवाज़ हमको न्यूज़ में, सुबह न्यूज़ हमने पढ़ा भी कि यूपी जो कोरोना मुक्त हो गया, नाइट कर्फ्यू ख़त्म हो गया, तो क्या मतलब है? ये पिछले कई सालों से हमारा मेला चलता है, रात रात मेला चलता है। ये 11 बजे कौन सा मेला चलता है? ये छोटे दुकानदार आते हैं बाहर से बेचारे कमाने के लिए। से आप लोग कहीं बात की, कोई आश्वासन मिला, कुछ मिला, कुछ नहीं, किसी तरीके का आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने कहा, जो हमने यही जवाब दिया कि भैया आपसे नहीं समझ रहा तो हम लोग मेले की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ की जो कमेटियाँ हैं जब इकट्ठा हुए, तब उसके बाद प्रशासन को हम, जब यहाँ के सभी लोग इकट्ठा होने के बाद जब हम लोग बरन चौक पे पहुँचे, वहाँ पे एसआई सुल्तान सिंह थे और प्रशासन के और भी लोग थे, वहाँ पे बात हुई। तब जाके कह रहे हैं कि पूरी रात चलाइए, हम लोग नहीं चाहते हैं किसी डीजे बंद करे। हाँ, फिर उसके बाद कहने लगे कि हम लोग डंडा भांज के उनका कहना भी ये भी था कि हम ऐसे वैसे लोगों को सिर्फ भगा रहे हैं, हमारी डर की वजह से लोग भाग जाएंगे। हम लोग क्या नहीं है उसके लिए, हम लोग भी 10-15 लोग अपनी कमेटी। मेरा नाम अनिल कुमार जायसवाल त्रिमानी सेवा संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। आज क्या हुआ, ये पुलिस वाले क्यों डीजे बंद करा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, पत्रकार महोदय, मेला शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था और मेला एकदम बिंदास चल रहा था। 11 बजे अचानक पुलिस द्वारा डीजे ध्वनि विस्तारक यंत्र ज़बरदस्ती बंद करा दिया गया। इसके बाद दुकानदारों को ज़बरदस्ती ये लोग पुलिस अपना बल प्रयोग करके दुकान बंद करवा रहे थे, बस और कोई बात नहीं है। महोबा से खबर है, जहां विगत 5 दिन पूर्व क्रेशर एवं पेट्रोल पंप व्यापारी संदीप सिंह उर्फ सोनू सिंह को दबंगों द्वारा मारपीट से आहत आत्महत्या किए जाने के उपरांत अब तक दोषियों की गिरफ्तारी न हो पाने पर कल शाम महोबा मुख्यालय में दोषियों की गिरफ्तारी एवं फांसी की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया और प्रशासन को चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कैंडल मार्च डीएम आवास, परमानंद तिराहा, रोडवेज बस स्टैंड, पालीवाल मार्केट होते हुए आला चौक पहुंचा, जहां मृतक कारोबारी को श्रद्धांजलि की गई। इसके बाद लोगों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। और ये खबर आजमगढ़ से है, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन की प्रतीकात्मक जिला जज बनाई गई डीएवी पीजी कॉलेज की एनसीसी कैडेट श्रेया शर्मा को डीएवी पीजी कॉलेज की प्राचार्य सुचिता श्रीवास्तव ने पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी। वह रोड सेफ्टी क्लब के नोडल अधिकारी प्रांशु सिंह ने भी शुभकामनाएं व बधाई दी। तो खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां मिशन शक्ति फिशरी अभियान के तहत एक दिन की प्रतीकात्मक जिला जज बनाई गई डीएवी पीजी कॉलेज की एनसीसी कैडेट श्रेया शर्मा को डीएवी पीजी कॉलेज की प्राचार्य सुचिता श्रीवास्तव ने पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी और साथ ही वही रोड सेफ्टी क्लब के नोडल अधिकारी प्रांशु सिंह ने भी शुभकामनाएं व बधाई दी है। विभाग की तरफ से जो है मेरे पास एक लेटर आया था, जिसमें महाविद्यालय से 3 छात्राओं का नाम भेजना था, जिनको एक दिन के लिए वो नायिका बनाई जाएंगी। नायिका मीन्स की जो अपने जो है उसको अपने जेंडर को रिप्रेजेंट कर सके, वहाँ पर अपनी बातों को सशक्त ढंग से जो है लोगों के सामने अभिव्यक्त कर सके। यह प्रोग्राम नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत किया गया है, जिसमें हमारे महाविद्यालय की छात्रा श्रेया शर्मा, इनको एक दिन के लिए जज की भूमिका अदा करनी थी और इन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही अच्छे से जो है इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। इसके लिए इनको
बधाइयाँ जो है, ढेरों बधाइयाँ। और मैं शुभकामना करती हूँ, हमारा यही विश्वास है कि ये लड़की आगे चल के भी जो है ऐसे ही किसी उच्च पद को सुशोभित करेगी। थैंक यू मैम। आजमगढ़ के जीयनपुर नगर पंचायत में लघु बाल संघ दुर्गा पूजा समिति 3 दशक से नगर में मां भगवती की मूर्ति स्थापना व देवी पूजन के साथ नवकन्या का विधि पूर्वक पूजा अर्चना व भंडारे का आयोजन करती है, जिसमें भक्तजन छक कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष सतीश सोनकर ने बताया कि हमारी युवा टीम बखूबी इसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। बातचीत के दौरान सतीश सोनकर ने बताया कि अगर जनता ने मौका दिया तो इस प्रकार नगर की सेवा करना चाहता हूँ। इस अवसर पर कन्हैया यादव, दिनेश पाठक, पवन श्रीवास्तव, सरवन यादव, जीतू प्रजापति, धर्मेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है भैया आपका? सतीश सोनकर। अच्छा, आपके द्वारा किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया और क्या इसका उद्देश्य है भैया? ये बाल संघ दुर्गा पूजा समिति के मैं 90 से अध्यक्ष रहा हूँ और 90 से आज तक बाल दुर्गा पूजा समिति की तरफ से ये पूरी जीयनपुर के रक्षा और शुभकामनाएँ की वजह से मैं आज तक पूरी कार्यक्रम चलते रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि ये परंपरा जब तक मैं न रहूँ तब तक चलते रहे। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं जीयनपुर वाले नगरवासियों को हाथ जोड़ के शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि मैं रहूँ या न रहूँ, किसी तरह पूरी व्यवस्थाएं। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश कुमार पाठक। अच्छा, आपके द्वारा किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया, क्या उद्देश्य है इसका? ये कार्यक्रम हमारे यहाँ 90 के दशक से होता हुआ आ रहा है, जिसके इसके देख रेख में हमेशा ही अध्यक्ष के रूप में सतीश कुमार सोनकर जी रहे हैं और अभी तक चला आता आ रहा है। और भंडारे का व्यवस्था और मूर्ति की व्यवस्था, सारी व्यवस्था इनके नेतृत्व में 90 के दशक से देखा ही जा रहा है अभी तक। और ये सारी व्यवस्था नगर को लेकर चलते हैं और नगर के ही हिसाब से करते हैं। अच्छा, क्या और क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को संदेश देना चाहें कि आने वाले समय में सीट हो जाती है तो उनको एक बार सेवा करने का मौका जरूर दिया जाए। नगर की सेवा ये नगर अध्यक्ष होकर करना चाहते हैं। ये वैसे तो ये नगर अध्यक्ष 90 के दशक से ही है, लेकिन एक बार कुर्सी पर बैठ के नगर की सेवा करना चाहते हैं और इनको मौका दिया जाए कि समाज का ये सेवा और जीयनपुर की नगर पंचायत की सेवा एक करें चेयरमैन के रूप में। भदोही से खबर है, जहां मंडलायुक्त व पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 24 अक्टूबर को जनपद में आगमन को लेकर के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस लाइन हेलीपैड कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भदोही के साथ कार्यक्रम स्थल तथा पार्किंग स्थल आदि का निरीक्षण किया गया और बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। आजमगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ओकार पांडे ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि जनपद की सभी विधानसभाओं में चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर के क्रम में 25 अक्टूबर 2021 को सकड़ी विधानसभा, 26 अक्टूबर को फूलपुर पवई, दीदारगंज, 27 अक्टूबर को लालगंज, मेहनगर, 28 अक्टूबर को अतरौलिया, गोपालपुर, 29 अक्टूबर को मुबारकपुर सदर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। निजामाबाद विधानसभा में 17 अक्टूबर 2021 को प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा कर साबित कर दिया। कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए तेजी से काम कर रही है। उस दिशा में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर इंटर उत्तीर्ण बेटियों को स्मार्टफोन, स्नातक उत्तीर्ण बेटियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा प्रियंका गांधी द्वारा दी गई है। महिलाएं प्रियंका गांधी द्वारा दिए गए नारे में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और उनके संघर्षों से प्रभावित होकर तेजी से कांग्रेस से जुड़ रही हैं। आजमगढ़ जनपद की विभिन्न दलों की कई वरिष्ठ महिला नेत्रियों ने पार्टी कार्यालय पर संपर्क किया है और कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। उन्हें जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह शीघ्र ही कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय प्रियंका गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने टिकट वितरण में 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने जब कॉलेज की छात्राओं और इंटरमीडिएट की कुछ छात्राओं से बात की तो उनको यह महसूस हुआ कि आज के युग में पढ़ने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन
और फिर स्नातक में पहुंचने वाली लड़कियों को स्कूटी की आवश्यकता है। तो उन्होंने इस बात को भी घोषणा पत्र में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, सरकार बनने के बाद दिया जाएगा। और सरकार यदि बन गई तो स्नातक पास लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। आजमगढ़ कांग्रेस सभी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार है। हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हुए हैं। आज अगर चुनाव हो जाए तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जनपद की सभी 10 विधानसभा सीटों पर हमारा सीधा मुकाबला सपा और बसपा से है। भाजपा और आप तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी। आजमगढ़ से खबर है, बता दें आपको कि अगर आप बर्तन खरीदने के शौकीन हैं तो अब आपको शहर में भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि नगर के नरौली स्थित तिरंगा तिराहे पर गीता मेटल शॉप का शुभारंभ हो गया। यहाँ आपको हर प्रकार के जरूरत के सामान उपलब्ध हैं। शुक्रवार को गीता मेटल शॉप का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने गीता मेटल शॉप का अवलोकन भी किया। गीता मेटल शॉप के प्रोप्राइटर पवन कुमार ने बताया कि यह उनका दूसरा प्रतिष्ठान है। नगर क्षेत्र के चौक में भीड़ भाड़ और ट्रैफिक की समस्या से ग्राहकों को दो चार होना पड़ रहा था। इसके कारण उन्होंने नगर के ही नरौली चौराहे पर गीता मेटल शॉप नाम से दुकान खोली गई है, जिससे कि यहाँ पर ग्राहकों के 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था भी अच्छी है। दुकान में चमचम स्टील, चकमक स्टील, आयरन, सेलो, मिल्टन, मोनेट, हॉकिंगस आदि ब्रांड व एम्प्लॉयसेंस के सभी सामान काफ़ी किफ़ायती दर पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास कम दामों से लेकर ऊंचे दामों तक के भी सामान उपलब्ध हैं। थोड़ा तेज बोलिएगा भैया, अपना परिचय दें। हमारा नाम पवन कुमार और हमारी नई शॉप गीता मेटल्स नरौली तिराहा, और हमने अपनी स्टील मार्केट में नई रिटेल शॉप के लिए डाली हुई है। और एक हमारी ब्रांड लो से लेके मीडियम से लेके हाई तक की रेंज की पूरी पड़ी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चकमक स्टील करके, आयरन है, मोनेट के नाम से, सेलो, मिल्टन और अप्लाइंसेस की सारे आइटम, गैस, चिमनी, चूल्हे, मिक्सर ग्राइंडर, जो भी चाहिए ये भरपूर और रेट के एकदम उचित दरों पे है। और एक बड़ी शॉप हमने इस ज़रूर के लिए, शादियों का बर्तन का त्यौहार है, दिवाली आ रही है, उस हिसाब से हमें कस्टमर आएँ, वो देखें और एक अच्छी रेट से सामान हमारे ले जाएं। बर्तन की दुकानें तो बहुत सारी थी, लेकिन जिस तरह से आपने शोरूम अपना डेवलप किया है, क्या लगता है कि आप कहें ग्राहक क्या सुविधा देंगे कि आपकी दुकान पे ग्राहक आएँ और आपका। आजमगढ़ में महिला कल्याण विभाग के तत्वावधान में मिशन शक्ति फेज 3.0 के अंतर्गत मेगा इवेंट नायिका तथा महिलाओं द्वारा सांकेतिक भूमिका निर्वहन कार्यक्रम के तहत जनपद के विभिन्न विभागों में मेधावी छात्राओं द्वारा एक दिन की सांकेतिक नायिका अधिकारी नियुक्त होकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के पद के दायित्वों का निर्वहन किया गया। जिसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में श्रेया शर्मा बीएड डीएवी डिग्री कॉलेज द्वारा सचिव के पद पर, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में तृप्ति यादव बीए तृतीय डीएवी डिग्री कॉलेज द्वारा सीएमएस के पद पर, ग्राम विकास विभाग में सुमन मौर्य बीए तृतीय डीएवी डिग्री कॉलेज द्वारा उपायुक्त स्वतः रोजगार के पद पर, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनामिका राय बीएड अग्रसेन महिला विद्यालय द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर, बेसिक शिक्षा विभाग में मीनू यादव बीएड अग्रसेन महिला महाविद्यालय द्वारा जिला बेसिक अधिकारी के पद पर, महिला एवं बाल विभाग विकास में रागिनी राव कक्षा 12 अग्रसेन इंटर कॉलेज द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर, युवा कल्याण विभाग में अनुवेशिका गुप्ता कक्षा 12 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ द्वारा जिला युवा कल्याण अधिकारी के पद पर, पंचायती राज विभाग में नंदिनी सोनी कक्षा 12 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर, तथा नगर विकास विभाग में खुशी गोण कक्षा 12 अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़ द्वारा शासी अधिकारी नगरपालिका आजमगढ़ के पद पर सांकेतिक नायिका अधिकारी के रूप में दायित्वों का निर्वहन किया गया। आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। इसमें कई प्रदेशों के अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं। इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि इसलिए हम सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि परीक्षा को सुचितापूर्ण एवं नकल विहीन संपन्न कराएं। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आज नेहरू हॉल में आगामी 24 अक्टूबर 2021 को होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए आयोजित ट्रेनिंग कैंप में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा
कि मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता है कि परीक्षा की शुचिता हर हाल में बनी रहे, इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि परीक्षा संबंधी सभी कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जाए, सुनिश्चित करें। अपनी ड्यूटी एवं दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ करें। उन्होंने कहा कि सभी केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा केंद्रों के दरवाजे, खिड़कियां एवं शौचालय की व्यवस्था को सुनिश्चित कर लें। और आजमगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां अटेवा पेंशन बचाओ मंच जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश द्वारा एनपीएस और निजीकरण व्यवस्था समाप्त करने को लेकर अटेवा के शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, रैली निकाली और सरकार को ज्ञापन सौंप इनको वापस लेने की मांग की। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों में 1 अप्रैल 2005 से शिक्षकों कर्मचारियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस को समाप्त कर शेयर बाजार आधारित नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस लागू कर दी गई है, जो न तो शिक्षकों कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश एवं देश के हित में है, क्योंकि इस योजना में कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश एवं केंद्र सरकार का पैसा प्राइवेट कंपनियों के पास जमा हो रहा है, जिसका न कोई भविष्य है और न कोई गारंटी एवं सुरक्षा है। यह व्यवस्था अत्यंत अन्यायपूर्ण एवं विभेदकारी है। ये बातें शांति शरण सिंह प्रदेश महामंत्री ने कही। उन्होंने भी कहा कि सरकारी परिसंपत्तियां देश की धरोहर हैं। सरकारी संस्थान रोजगार सृजन के माध्यम हैं। सरकारी संस्थान हमारे देश के गौरव केंद्र हैं। इन संस्थानों का निजीकरण करना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इन संस्थाओं की परिसंपत्तियां एवं उनमें कार्यरत कर्मचारी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनको निजी हाथों में सौंपना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने भी कहा कि निजीकरण के से जनता का शोषण तथा प्राइवेट कंपनियों का लाभ होता है, जो एक लोक कल्याणकारी राजकीय संकल्पना के खिलाफ है। क्या कुछ कहा शांति शरण सिंह प्रदेश महामंत्री ने, सुनवाते हैं आपको। मैं शांति शरण सिंह प्रदेश महामंत्री ग्राम पंचायत अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश। यह जो हमारी पदयात्रा है, यह पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के है, क्योंकि कर्मचारियों को सरकार ने मार्केट के हवाले कर दिया है और जो निजीकरण के तहत वस्तुओं की तरह जो है कर्मचारियों को सप्लाई किया जा रहा है, नौकरी न दे करके, उसके विरोध में और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हमारा ये पूरा आंदोलन है। और ये पूरी तरह जो है हम आज की स्थिति में, जैसे 1942 में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, तो हम लोग अब उस स्थिति में हो गए हैं कि करो या मरो, या तो हमें पेंशन देंगे या हम अपनी कुर्बानी देंगे। इसी के साथ जो है हमने लड़ाई छिड़ी है। कब तक चलेगा यह? जब तक कि पेंशन बहाली नहीं कर देते हैं तब तक ये चलेगा। तो है यह आंदोलन। आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में संचारी रोग नियंत्रण माह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला मलेरिया अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव में संचारी रोग से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि आशा बहू एएनएम के माध्यम से घर घर जाकर दवाओं का वितरण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि सभी गांव में पोस्टर बैनर के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी वार्ड मेंबर एवं जनप्रतिनिधि घर घर जाकर संचारी रोग से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करें। भारत के महान लोकतंत्र में चुने गए जनप्रतिनिधियों के ऊपर निष्पक्ष भाव से जनता और कार्यपालिका को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समन्वय स्थापित करते हुए कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और विस्तार करने की जिम्मेदारी दी गई है। परंतु यदि जनप्रतिनिधि स्वयं भ्रमित हो जाए और जातीय भावना से ग्रसित हो जाए तो लोकतंत्र पर प्रश्नचिन्ह लगना लाजमी है। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ के महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात रहे डॉक्टर अंगद यादव के स्थानांतरण के मामले में देखने को मिला। बता दें कि डॉक्टर अंगद की वार्ड चौकी उल्टावा पर तैनाती मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई थी, परंतु डॉक्टर द्वारा नियमित रूप से जारी दिशा निर्देश के अनुसार काम न करने पर क्षेत्र के समाज सेवियों द्वारा कई बार शिकायत की गई थी। इसकी सत्यता जानने के लिए कई बार क्षेत्र के पत्रकारों ने भी मौके पर जाकर सीएमओ को इसका संज्ञान दिया था, जिस पर सीएमओ द्वारा समाज सेवियों और पत्रकारों द्वारा दिए गए संज्ञान लेते हुए डॉक्टर अंगद यादव का स्थानांतरण आतापुर कर दिया। परंतु डॉक्टर साहब अपने सीएमओ के आदेश की अवमानना करते हुए अभी तक नई तैनाती पर नहीं गए। अपीत क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधियों का षड्यंत्र के तहत लेटर पैड संकलित कर अधिकांश लेटर पैड पर एक ही लिखावट और
एक ही वाक्यांश का प्रयोग कर सीएमओ पर अनैच्छिक दबाव बनाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। इसका खुलासा तब हुआ जब एक पत्रकार परशुरामपुर जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ से उनके द्वारा प्रयोग किए गए लेटर पैड के बारे में पूछा। क्या कुछ बातें हुई वो ऑडियो कॉल में आपको सुनवाते हैं। हेलो विशाल जी नमस्कार। हेलो विशाल जी नमस्कार जी। कहीं व्यस्त हैं क्या? हेलो जी हाँ कहीं चाहिए। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि आपका मैं ये बोल रहा था आपका कोई लेटर हेड लगा है किसी डॉक्टर को हटाने और किसी डॉक्टर को रखने के लिए क्या? मैं पूछ रहा हूँ तो मतलब ये आपने लिखा है कि अंगद को डॉक्टर अंगद जो स्थानांतरित डॉक्टर हैं अंगद यादव उनको फिर से महाराज लाने के लिए और जो वहाँ के इंचार्ज हैं उनको हटाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ आए थे हौसिला सिंह। तो कौन आया था? जी हौसिला सिंह आए थे। हाँ वो थे तो उनका पारस जी का था, हमारा था, फौजदार यादव का था, कई लोगों का था। तो मतलब कहने का मेरे ये कहने का तात्पर्य है क्या आपने ये जो दिया है ये सही है कि आपने उसको अपनी सहमति व्यक्त करी है कि नहीं उनको हटा दिया जाए और इनका स्थानांतरण रोक दिया जाए? जैसे वो बता रहे थे कोई मतलब डॉक्टर बदतमीजी करता बदतमीज है उसके मैटर पे तो लोग आए तो शिकायत भाई लेटर करवा दीजिए अपना महका ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब कोई दुष्ट आदमी है तो फिर उसको हटाइए। अच्छे तो आप जब तक आप न समझ लें जब तक आप न अपने स्तर से आप जनप्रतिनिधि हैं आप जब तक न समझ लें अपना लेटर हेड ऐसे ही आप दे देंगे किसी को। अच्छा क्या कुछ गड़बड़ी हुआ क्या? काहे नहीं है जो स्थानांतरित डॉक्टर है वो खुद जो है स्थानांतरण सीएमओ के आदेश की अवहेलना कर रहा है और वो बदमाश कैसे हो सकता है वो शरीफ कैसे हो सकता है जो अवहेलना खुद आदेश का कर रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा और आप जैसे जिम्मेदार आदमी और बिना सोचे समझे लेटर हेड का इस्तेमाल करेंगे और किसी के कहने पे दे देंगे और उसमें वो क्या लिखेगा क्या नहीं लिखेगा। ये तो बात सही है। हाँ ये तो नहीं सोचा उस समय सही। तो फिर ये गलत प्रभाव पड़ता है ना आपकी क्रेडेंशियल पे सवाल उठेगा ना। तो कम से कम इसका आप जैसा भी है उसको समझें। ऐसे आपको मैं क्या उस पर क्या लिखूं सहमति इस पे क्योंकि कहने का मतलब ये क्योंकि लेटर हेड आप लोगों का न्यूज की तरफ जा रहा है। तो आप तो खुद ही नहीं जानते हैं कि हाँ वो डॉक्टर कौन है किसको हटाने की बात की जा रही है किसको वापस बुलाने की बात की जा रही है आप खुद ही नहीं जानते हैं। नहीं हम नहीं जानते। सही चीज है सही है तो फिर आपके लेटर हेड का इस्तेमाल होगा। बलरामपुर जनपद के शिक्षा क्षेत्र श्रीदत्तगंज के ग्राम पंचायत गायडी के कंपोजिट विद्यालय में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक नहीं अनेकों बार इस विद्यालय में चोरियां हो चुकी हैं। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा थाना कोतवाली उतरौला पुलिस को बार बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होता है जिससे इस विद्यालय में चोरी करने वाले चोरों के हौसले बुलंद हो चले हैं। बीते 21 अक्टूबर की रात में चोरों ने एक बार फिर से स्कूल के अंदर घुसकर कमरे का ताला तोड़ते हुए पंखा तथा बाहर लगा हुआ टुल्लू पंप खोलकर ले उड़े। स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रेम कुमार ने बताया कि इसके पहले कई बार स्कूल का बर्तन मिड डे मील का राशन किताबें रजिस्टर आदि भी चोरी हो चुकी हैं जिसकी लिखित सूचना पुलिस को देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाया जिसके कारण हमारे विद्यालय में चोरी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। अब इस बार भी देखना होगा कि पुलिस कुछ कार्रवाई करती है या पूर्व की भांति फिर चुपचाप मामले को ठंडे बस्ते में समेट देती है। गाड़ी क्या दिक्कत होगी आपको? हमारे विद्यालय में लगभग अब तक 11-12 बार चोरी हो चुकी हैं और सभी चोरियां कोई भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। या तो मैंने इनकी FIR जो दिया है तो उतरौला कोतवाली पर रिसीव कराया है या फिर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दिया है लेकिन आज भी एक भी चोरी का निराकरण नहीं हुआ है। आज पुनः 21/10/2021 को विद्यालय का 2 पंखा और एक टुल्लू पंप जो बच्चों के रनिंग वाटर के लिए लगवाया गया था वो पुनः चोरी हो गई है। इसके पहले 25/5/2013 को मध्याह्न भोजन सामग्री और बर्तन चोरी हो चुकी थी। 1/7/2017 को एक पंखा भी चोरी हो चुका था प्राइमरी में। NBT की 22 तारीख को NBT की पुस्तकें विज्ञान किट खेल सामग्री चोरी हो चुकी हैं। विद्यालय का दोनों गेट
जब डीएम साहब और एसपी साहब आए थे, एसपी सोनिया साहब, उसी के तीसरे दिन चोरी हो गई थी इस विद्यालय से। दोनों गेट लगा हुआ चोरी हुआ। फिर उसके बाद आप 26/7/14 में स्कूल के मतलब फिर बर्तन, विज्ञान की टूल की एनबीटी पुस्तकें थे, पंखे थे, और जो भोजन सामग्री का बर्तन था वो भी चोरी हुआ। फिर 28/7/14 को विज्ञान किट, गणित किट का चोरी हो गया। फिर 9/7/17 में बर्तन मध्याह्न भोजन चोरी हो गई। फिर अभी लेटेस्ट जल्दी ही 15/8/2021 को विद्यालय का सोलर पैनल चोरी हो गया, जिसका मैंने 16/8/2021 को बाई रजिस्ट्री चबरूपुर से थाना कोतवाली टोला को भेजा, लेकिन कोई भी कार्रवाई आज तक विद्यालय में नहीं हुई, कोई भी सामग्री पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई। इतनी चोरियों के बाद मुकदमा लिखा गया? अब ये तो पुलिस का काम है, हमारा काम तो था जो उनको सूचना देना, उसकी सूचना उसका काम तो पुलिस विभाग का है कि वो मुकदमा लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो मुकदमा नहीं लिखा गया अब तक? हमारे पास कोई। कहा जाता है कि तेज रफ्तार मृत्यु का द्वार। इसी तेज रफ्तार के चलते बलरामपुर जनपद में लगता है कि दुर्घटनाओं की बाढ़ सी आ गई। आज फिर से बलरामपुर बहराइच मार्ग NH 730 पर थाना कोतवाली देहात के हरिहरगंज बाजार के पास तेज रफ्तार से आ रहे एक टेम्पो ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को ठोकर मार दिया, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने महिला का शव कब्जे में लेकर परिजनों के साथ थाने लाकर विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला ग्राम पंचायत ढोडरी की रहने वाली है।